हे स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। है ना। तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी देरी करे हम अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं ना। तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारा रिवाइज कर लिया था इस चैप्टर में अब तक जो पढ़ा है। देखो, रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो मेरे को पता है आप लोग किताब से घर पे अगर नहीं पढ़ रहे तो भूल जाओगे, है ना। तो हर कॉन्सेप्ट को मैं ढंग से पढ़ाने के लिए आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो कल के दिन हमने रिवाइज में सब कुछ देख लिया था वैसे तो, होलोजोइक मतलब अमीबा का न्यूट्रिशन देख लिया था, और अपने ह्यूमंस का न्यूट्रिशन देख लिया था। लेकिन 2-3 चीज़ें मिस हो गई थी जो मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। सबसे पहला जो है, जो अपना जो टीथ्स है, टीथ्स की काउंटिंग रह गई थी, है ना। तो अपना टीथ कैसा दिखता है, एक बार छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए ना, जज मत करना। मान लो ये अपना दांत है, ठीक है। काफी लंबा हो गया लेकिन ठीक है। ठीक है, यहाँ जो इसके सबसे पीछे वाले जो दांत होते हैं ना, ये होते हैं, ये 3 कहलाते हैं मोलर्स। इसके आगे जो होते हैं ना 2, उनको कहते हैं मोलर्स, सॉरी प्री मोलर्स। इनको बोलते हैं मोलर्स, इसको कहते हैं प्री मोलर्स। प्री वर्ड का क्या मतलब होता है, पहले। ठीक है, तो मोलर्स, मोलर्स से पहले जो आते हैं उन्हें बोलते हैं प्री मोलर्स। इसके बाद यहाँ पे एक ऐसा तीखा सा दांत होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं कैनायंस। ठीक है, उसके बाद अपने आगे की तरफ ऐसे 2 सीधे सीधे से दांत होते हैं, इधर भी 2, इस साइड में भी 2। ठीक है, इसके बाद में इधर जाते वक्त सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा, एक कैनायन आ जाएगा, है ना, 2 प्री मोलर आ जाएंगे, 3 मोलर्स आ जाएंगे, है ना। तो कैसा अरेंजमेंट है, सबसे लास्ट के जो 3 होते हैं, चलो एक साथ ढंग से लिख के बताता हूँ ताकि बिना कंफ्यूजन के समझ में आए। पेंसिल ले लेते हैं, कलर अपना वैसे ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, पर्पल ले लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, टोटल नंबर्स ऑफ टीथ। टोटल नंबर्स ऑफ टीथ कितने होते हैं, आपको याद करके देखो। टोटल नंबर्स ऑफ टीथ होते हैं 32। ठीक है, अब है अपने पास में टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, सबसे पहला टाइप था अपने टीथ का जो सबसे आगे के ये जो दांत होता है ना, 2 इधर वाले और 2 इधर इधर वाले, है ना। तो ये कहलाते हैं अपने इंसीजर्स। सीजर्स तो आपको पता ही है, सीजर क्या होती है, कैंची को सीजर बोलते हैं। तो किसी भी चीज को 2 भागों में अलग अलग करने के लिए क्या चीज काम आती है, सीजर काम आती है। वैसे अपने दांत, जैसे अपन रोटी को डालते हैं ना, तो रोटी को सबसे पहले अलग अलग टुकड़ों में कौन चेंज करता है, इंसीजर्स करते हैं। ठीक है, ये इंसीजर अपनी बॉडी में कितने, अपने दांत में कितने होते हैं, इस साइड में 2, ठीक है, ऊपर की तरफ, इस साइड में 2 ऊपर की तरफ। वैसे क्या, जैसे अपने नीचे वाली साइड में भी इधर 2 इधर 2, तो टोटल कितने हो गए, 4 और 4 8। कितने हो गए, ये 8। इसके बाद दूसरा आता है अपने पास में कैनायन। जो इंसीजर्स है ना, आप अगर देखो, टच वच करके देखो, समझ में आएगा कि आपको यहाँ पे एक तीखा सा दांत है, जस्ट इधर की तरफ एक बहुत तीखा सा दांत होता है ना, जिसको कैनायन बोलते हैं। अब कैनायन मतलब आपको पता है किस वर्ड से लिंक कर पा रहे हो कैनायन को, कार्निवोर्स पढ़ाया था मैंने आपको। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो उनका फूड टाइप होता है ना, वो होता है एनिमल्स का फ्लैश, जो डिपेंडेंट होता है एनिमल के फ्लैश पे, कि एनिमल का फ्लैश मिल जाए और उनका आज का दिन कट जाए, है ना, उसको खा के अपना एनर्जी वेनर्जी लेते थे, तो वो कार्निवोर्स कहलाते थे। तो जो कार्निवोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट दांत होता है ना, उसको इसीलिए कैनायन को लिया जाता है, क्योंकि कैनायन की वजह से अपन इतना तीखा होता है कि वो किसी की बॉडी में घुस सकता है है ना। तो जो कार्निवोर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये किसी भी जानवर को पकड़ते हैं ना, तो जैसे शेर वगैरह होता है, तो डियर को पकड़ने के लिए तो हाथ से पकड़ते हुए देखा है क्या आपने, मुंह से पकड़ता है ना। तो वो क्या करता है कि जैसे ही कोई डियर आता है ना, तो अपना कैनायन जो है ना, उसका बहुत तीखा होता है, अपने से काफी ज्यादा तीखा होता है, तो उस डियर के अंदर गड़ा देता है, बिल्कुल अंदर घुस जाता है कैनायन। तो ऐसे कामों के लिए आता है कैनायन। इस घुसाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टीयरिंग, टीयरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैनायन कितने होते हैं, एक इधर ऊपर, एक नीचे, एक इस साइड ऊपर, एक इस साइड नीचे, कितने हो गए, 4। ठीक है, 4। इसके बाद सी, तीसरा क्या है, से लास्ट में मोलर है। मोलर से पहले आने वाले को क्या कहेंगे, प्री मोलर्स। ठीक है, प्री मोलर्स ये होते हैं
एक साइड में ऊपर की तरफ होते 2, नीचे की तरफ होते 2, तो 4। ऐसे इधर दो मतलब 4, 4 और 4 कितने हो जाते हैं 8। इसके लास्ट एंड फाइनल अपने पास आता है अपना मोलर्स। मोलर्स कौन से होते हैं? जो लास्ट के तीनों दांत होते हैं वो मोलर्स होते हैं। तो एक साइड में ऊपर की तरफ 3, तो नीचे की तरफ 3, 3 और 3 6। एक साइड में ऊपर 3, एक साइड में नीचे 3, 3 और 3 6, तो 6 और 6 मिला के हो जाते हैं मोलर्स। 12 मोलर्स होते हैं अपने बॉडी में। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं टोटल कितना हो रहा है। 8 प्लस 4 कितना हो जाता है 12। 12 प्लस 8 है ना, 12 प्लस 8 कितना हो जाता है 20। 20 प्लस में 12 कितना हो जाता है 32। तो टोटल कितने दांत होते हैं 32 होते हैं, है ना। ये डायग्राम में दिखा देता हूं। सबसे पीछे वाले 3 होते हैं अपने मोलर्स। उसके आगे जो 2 होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीमोलर्स। ठीक है, उसके आगे जो तीखा दांत होता है इसे कहते हैं कैनायन। और उसके आगे के जो 2 दांत होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, इनको बोला जाता है इंसीजर्स। ठीक है, ये होते टोटल दांतों का अपना सिस्टम हो गया, माउथ का हो गया, है ना। अब इसके बाद अपन ने देखा था कि एक ग्लैंड होती है जिसका नाम देते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है? एक ऐसा ग्लैंड होता है, एक ऐसा सम्मान होता है जिसके ऊपर से 2 बॉल टाइप चीजें लगी होती है। इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करता है? ये सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर जो थूक वगैरह होता है ना, ये एक टाइप का सलाइवा होता है। सलाइवा में क्या होता है? टाइलिन नाम का एक क्या होता है? एंजाइम होता है ना। एंजाइम किस चीज में मदद करते हैं? किसी भी फंक्शन को करने में जो भी चीज हेल्प करती है वो होती है एंजाइम। तो टाइलिन, ये टाइलिन मदद करता है अपनी बॉडी के अंदर जो भी अपन ने खाना खाया है, जो भी फूड लिया है, तो उसके अंदर जो भी खाना होता है उसके अंदर का एनर्जी सोक कर लेता है। किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च की फॉर्म में, है ना। ये स्टार्च वापस एनर्जी बनाने के लिए क्या यूज कर देता है? शुगर बना देता है। शुगर का क्या मतलब होता है अपने में? एनर्जी में। ठीक है, ये होता है मुंह के अंदर का फंक्शन। सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले सलाइवा को रिलीज करते हैं। उस सलाइवा के अंदर टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। वो एंजाइम क्या करता है? जो स्टार्च होता है खाने के अंदर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए? तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर अपन छोटा इंजेक्शन, इसके बाद में क्या आता है छोटे छोटे हिस्सों में। चलो एक बार डेफिनेशन में बता देता हूँ चारों की। इसके बाद में कल वाले लेक्चर में अपन ना वापस से स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे और चैप्टर जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो रिवीजन चल रहा है तो पूरा रिवीजन ही कर लेते हैं आज के दिन। ठीक है, तो सबसे पहले इंजेक्शन क्या होता है? इनटेक, इन का मतलब अंदर, टेक का मतलब लेना। इनटेक ऑफ फूड इज नॉन एज इंजेक्शन। फूड को अंदर लेने के प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। दूसरा है अपने पास में, ये राइटिंग इस बोर्ड पे यूज करते करते राइटिंग खराब हो जाएगी। क्या कहते हैं? दूसरा वर्ड है अपने पास में डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? कन्वर्टिंग बिग और लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर substances। स्मॉलर सब्सटेंसेस, इसको इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन।
इसके बाद में तीसरा आता है अपना डाइजेशन, मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में इसोफेगस आ गया। इसोफेगस इस खाने को कहाँ लेके जाएगा? पेट में। पेट में ले जाने के बाद क्या प्रोसेस होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उस एब्जॉर्ब के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन। क्या कहा जाता है? एब्जॉर्प्शन, है ना। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज एब्जॉर्ब्ड फॉर मेकिंग एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने को क्या बोलते हैं? खाने में से एब्जॉर्प्शन। उसके बाद चौथा प्रोसेस आता है कि ये जो प्रोटीन, ये जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया गया है बॉडी के द्वारा, इसको एनर्जी बनाने में यूज करना, है ना, वो क्या कहलाता है हमारा? एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन क्या होता है? कन्वर्टिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। ठीक है, ये होता है एसिमिलेशन का प्रोसेस। लास्ट का जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट ले लिया गया है, एनर्जी बना ली गई है, अब जो खाना जो बचा है वो एक टाइप का वेस्ट बचा है अपने पास में, उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को कहा जाता है इजेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? इजेशन, है ना। इजेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल ऑफ फूड वेस्ट आफ्टर absorption of nutrient, removal of food waste after absorption of nutrient from anus। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले खाने को मुंह में डालना, इंजेशन, चबा के छोटे छोटे पीसेस में करना, डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन मतलब फिर छोटे छोटे पीसेस से इसोफेगस से जाएगा स्टोमक में, स्टोमक में उसको बिल्कुल जूस के ऐसा निचोड़ के उसके अंदर से न्यूट्रिएंट को बाहर निकालते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया गया उससे एनर्जी बना दी जाती है ना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब ये जो खाना बच गया इसके अंदर से न्यूट्रिएंट मिल गई बॉडी को, एनर्जी बना ली बॉडी ने, जो बच गया वो अपने लिए एक वेस्ट है, इसको बॉडी से बाहर निकालने को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, तो आज के दिन के लिए हमने पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया, कल के दिन चैप्टर पढ़ेंगे ना, रिवीजन नहीं होगा। मेरे को लगता है अब तक तो सब समझ में आ गया होगा जो अपन ने पहले पढ़ा है ना। तो आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं, कल फिर वापस से स्टार्ट करते हैं चैप्टर पढ़ना। तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।